बीसीसीआई से लिया था पंगा, अब तबाह हो जाएगा करियर। फूट फूट कर रोने लगी धनश्री, शादी के बाद बर्बाद कर दिया चहल का करियर। 22 साल की उम्र में ही ले लेगा बिहार का लाल संन्यास, नीली जर्सी में कभी नहीं दिखेगा हार्दिक का खास। जय शाह ने ऐसे ही नहीं 3 खिलाड़ियों को दिखा दिया बाहर का रास्ता, एक फोन से बच गई हार्दिक की इज्जत। पहली बार भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दिखा दिया अपना दम, देश से गद्दारी की मिली सजा। एक झटके में ही टूट गया सपना, 22 साल का खिलाड़ी छोड़ देगा देश। वर्ल्ड कप में शतक ठोकने वाली खिलाड़ी का करियर भी हो गया बर्बाद। बीसीसीआई के सबसे बड़े चाबुक से कांप उठे गद्दार। अब भारत से नहीं विदेश में जाकर खेलेगा 22 साल का खिलाड़ी। खुद को समझ रहा था बहुत बड़ा स्टार, तिरंगे की शान के लिए खेलने को नहीं था तैयार। पैसों में खेलने की हो गई थी आदत खराब, अब मिली तगड़ी सजा। बीसीसीआई ने दिखा दिया आईना, एक साथ 3 खिलाड़ी लेंगे संन्यास, नीली जर्सी में कभी नहीं मचा पाएंगे धमाल। जिसने सबसे कम उम्र में ठोक दिया वनडे में दोहरा शतक, जिसे माना जा रहा था टीम इंडिया का दूसरा युवराज, वो बन गया सबसे बड़ा विलेन। जय शाह ने एक झटके में कर दिया करियर बर्बाद। लोग पूछ रहे क्या बिहारी होने की मिली सजा। कहते हैं आटे के साथ अय्यर और ईशान किशन को तो लेकर पहले से ही माना जा रहा था कि जय शाह दोनों पर बहुत भयंकर गुस्से में है, लेकिन चहल की मेहनत पर भी फेर दिया पानी, पल भर में बना डाला भिखारी। जो खिलाड़ी कभी टीम इंडिया में करते थे राज, अब वो हो जाएंगे एक एक मैच के लिए मोहताज। नीली जर्सी में कभी नहीं खेल पाएंगे। एक ने तो देश छोड़ने का बना लिया सबसे तगड़ा प्लान। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीसीसीआई ने कदम उठाया है, उसके बाद अय्यर और ईशान का तो पत्ता साफ हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ रिंकू तिलक जैसी खिलाड़ियों की किस्मत चमक उठी। बीसीसीआई के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बागी ईशान और अय्यर की छुट्टी हो गई, तो चहल की पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। ये मान लीजिए जब से धनश्री चहल की जिंदगी में आई है, तब से उनके क्रिकेट करियर पर बहुत बड़ा संकट मंडराया है, क्योंकि धनश्री और चहल की शादी जब से हुई है, उसके बाद से चहल को टीम इंडिया में बहुत कम मौके मिले हैं, और ऐसे में एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने तो खुले तौर पर बीसीसीआई से बगावत कर ली थी, और यहां तक कि बीसीसीआई से लगातार पंगा लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारतीय टीम में एक वक्त सबसे मजबूत स्पिनर कहे जाने वाले युजवेंद्र चहल की क्या गलती है? चहल को सालाना कॉन्ट्रैक्ट से बाहर क्यों किया गया? क्या उनसे भी किसी प्रकार की कोई दुश्मनी है, या किसी के इशारे पर कदम उठाया गया? दरअसल बीसीसीआई ने खिलाड़ियों का नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया। कुल 40 खिलाड़ियों को 4 कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन इनमें